गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल बोलू एंड चिन्नू अगेन। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको यहाँ या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है, तो बने रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट कुछ मिनटों के लिए। तो हम देखते हैं कि आफ्टर राखी व्हेन लीव्स द हाउस, तोशु जो है वो बहुत ही इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है उनका। वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीज़ें तोड़फोड़ करने लगते हैं और एंगर फिट्स आने लगते हैं। घर के सारे लोग परेशान हो जाते हैं, उनको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं पर वो काम डाउन नहीं हो रहे हैं। वह इमीडिएटली बोलती है अनुपमा को कि कॉल करो वनराज को, इसके फादर को कॉल करो, पिताजी को कॉल करो। इस पे बाबूजी को ऑब्जेक्शन है और कहते हैं कि वो बाप नहीं, वो नालायक बाप है और ये सब उसी की वजह से हो रहा है। पर बा कहती है कि नहीं, फिर भी वो उसका बाप है और उसे उसकी चिंता है, परवाह है, तो उसे कॉल करो। अनुपमा को ये बार बार कहती हैं। इधर तोशु जो है पूरी फैमिली को ब्लेम कर रहे हैं, स्पेशली अनुपमा और वनराज को, कि ये जो आज उनके साथ हो रहा है ये उन्हीं की वजह से हो रहा है। जो किंजल को यूएस भेजने की बात हो रही है वो उन्हीं की वजह से हो रही है, क्योंकि उनकी फैमिली इतनी बदनाम हो चुकी है। तो ये उसका जो वो है गुस्सा है वो भी थोड़ा बहुत लाजमी है, क्योंकि उनके माँ बाप के रिश्तों की जो परछाई है वो उसके खुद के रिश्तों पे पड़ रही है और उसे ये जो रिश्ता है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो अनुपमा न चाहते हुए भी वनराज को इस पर कॉल करती हैं और कहती है कि भले ही हम एक दूसरे से मिलना ना चाहे पर माँ बाप को मिलना पड़ेगा, क्योंकि तोशु को संभालना और समझाना उनके बस की बात नहीं रही। तो वनराज जो है उस समय मीटिंग रूम में है या ऑफिस में है और उनके सामने बैठी है काव्या। ये सब कॉन्वर्सेशन हो रही है स्पीकर फोन पे, तो काव्या भी सुन लेती है। काफी झुंझलाहट में है वनराज की। ये राखी बहन उनकी फैमिली का साथ ही नहीं छोड़ रही है और अगर वो वनराज खुद उस ऐसा डील करेंगे तो वो राखी बहन का सबक सिखा देंगे, पर उन्हें यहाँ पर बाप की तरह डील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्तों की बात है। काव्या कहती है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, अच्छा हुआ कि ये सगाई टूट गई, क्योंकि वैसे भी जो है अगर शादी भी हो जाती तो भी किंजल उस घर में कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाती थी, उनकी मिडिल क्लास फैमिली के होने की वजह से। और राखी बहन हर रोज नया नया बखेड़ा खड़ा करती थी। इस पे वनराज को काफी गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम्हें तो इन सब चीजों की समझ ही नहीं है, तो तुम दूर रहा करो मेरे फैमिली मैटर्स से। काव्या भी इस पे झुंझला जाती है और कहती है यस, ये तुम्हारी फैमिली है, ये सब तुम्हारा है और मुझे इससे बाहर रहना चाहिए। हर वक्त तुम अनुपमा के बारे में सोचते रहते हो। और यहाँ पर जो है ये सीन समाप्त हो जाता है। तो इस सीन में हम देखते हैं कि अनुपमा इज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद बापूजी और उन्हें समझाती हैं कि मैंने अपने पति और आपके बेटे को कॉल नहीं किया था, मैंने कॉल किया था तोशु के पिताजी को, तोशु के पापा को, क्योंकि एज अ फादर उन्हें जानने का हक है कि उनके बच्चों की जिंदगी में क्या हो रहा है। और ये जो इतना बड़ा बखेड़ा राखी बहन खड़ा करके गई है, इसे संभालने के लिए माँ बाप दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए वो इस मैटर में वनराज की हेल्प ले रही हैं। इस पे बापूजी अग्री करते हैं। वो भी जानते हैं कि ये अकेले तोशु को संभालना, इतने बड़े बेटे को संभालना अकेले हमारी बस की बात नहीं होगी। यही बात करते करते वो ये भी कहती है कि आगे वो नौकरी करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि घर के जो हालात हैं वो इस तरह के बने रहे और हर किसी को जो एक एक रुपया खर्च करने से पहले सोचना पड़े, मामा जी को घर छोड़ के जाना पड़े और बाबूजी को दवाइयों में कटौती करनी पड़े। पता नहीं इस पे बापूजी का क्या रिएक्शन होगा, पर पीछे से जो है बा आ जाती हैं और वो जो है इसको लेके काफी अचंभित हैं। और ये तो हमें कल के एपिसोड में ही पता चलेगा कि आगे उनका क्या रिएक्शन रहा इस मैटर पर। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। प्रोमो में हम देखते हैं कि अनिरुद्ध जो कि काव्या के एक्स हस्बैंड थे वो आ जाते हैं और कहते हैं कि अहमदाबाद में जब भी वो ठहरते हैं तो इसी घर में ठहरते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी काव्या और वनराज ठहरे हुए और यहाँ पर आ जाते हैं अनिरुद्ध भी। वो इनडायरेक्टली हिंट करते हैं कि अगर आपको लव नेस्ट अपना बनाना है तो आप कहीं और जाके बना सकते हैं, वरना उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तीनों एडजस्ट होकर भी रह सकते हैं। सो एक तरह की तानाकशी यहाँ पर हो रही है, अकोमोडेटिव होने का ढोंग कर रहे हैं, पर असली में उनका इंटेंट है इन दोनों को घर से बाहर निकालना। तो वनराज बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनकी कंडीशन जो है धोबी का कुत्ता जैसी होगी, ना घर का ना घाट का। वो कहते हैं कि काव्या की वजह से उन्होंने वो घर छोड़ा था और अनिरुद्ध की वजह से उनको ये घर छोड़ना पड़ेगा। वो ऐसा कहते हुए अब बाहर चले जाते हैं, जस्ट स्टॉर्म्स आउट ऑफ द हाउस। पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, पर हम ये भी देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में ही वो अनुपमा के घर पर जाते हुए नजर आते हैं। तो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि अनिरुद्ध के आ जाने से ये क्या नए ट्विस्ट और टर्न्स आए। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी सो फार। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। आज मैंने एक और रिकॉर्डिंग की है जो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। इट्स अबाउट रेमो डिसूजा's हेल्थ, तो वो भी आप देखिए, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आए हैं और उनकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है मेरे पास। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग मी। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।